हेलो व्यूअर्स, इट्स मी सारा इकबाल एंड होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके घरों में खैर खैरियत होगी। अल्लाह ताला आपके घर में खैर खैरियत रखे। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट सी प्रोग्राम, अ सिंपल सी प्रोग्राम आप कह सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने राइट करना है और उसको फिर आपने कंपाइल भी करना है और आपने उसको एग्जीक्यूट करना है और आपने उसका आउटपुट भी लेना है, ठीक है। तो देर आर सो मैनी एडिटर्स और कंपाइलर्स जिनके बारे में ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर में बात कर चुकी हूँ। तो उनमें से जो डेवलपर सी प्लस प्लस है, ये मैं मोस्टली जो है वो यूज़ करती हूँ अपनी लैब में और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं इस पर ही काम करवाती हूँ। तो ये एक इंतहाई आसान है, इसके तमाम ऑप्शंस आपको सामने मिलेंगे, ठीक है। इवन कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, इसकी कंपाइलिंग बहुत ईजी है। इवन कि इसका जो डीबगिंग वाला प्रोसेस है वो बहुत आसान है और इसको एग्जीक्यूट भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने अपनी डिवाइस यानी कि आपने मोबाइल में आपने इसको करना है तो आप इसको फ्रॉम प्ले स्टोर आप डाउनलोड कर लें। और अगर आपने अपने कंप्यूटर में करना है तो उसके लिए फिर आपने गूगल से आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करेंगे तो आपने फिर उसके बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने फाइल वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपने न्यू प्रेस करना है। न्यू का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इसमें आपके पास आएगा सोर्स फाइल, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल में बेसिकली हम लोग जो है ना वो एडिटिंग करने वाले हैं। इस फाइल में जो है हम लोग अपना प्रोग्राम राइट करेंगे और उसको फिर उसके बाद कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे दो हेडर फाइल्स आपने यहाँ पे राइट करनी है, टाइप करनी है, ठीक है। हेडर फाइल्स बेसिकली पूरे प्रोग्राम का जो है ना वो मेन एक पार्ट होता है, जिसमें मतलब हम हेडिंग में या लिंक सेक्शन में हम लोग एक प्रॉपर एक हेडिंग दे देते हैं कि हमारा बेसिकली टॉपिक क्या है या फिर हम लोग किस तरह का फंक्शन जो है वो यहाँ पे मज़ीद परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपने दो तरह की यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स लगानी है। उसके लिए आपने सबसे पहले हैश प्रेस करना है, उसके बाद आपने इंक्लूड ऐड करना है और आपने टैग ब्रैकेट्स ओपन करनी है। और इनके अंदर आपने पहली जो हेडिंग हेडिंग देनी है या लिंक आपने देना है वो होगा studio.h, studio.h। अच्छा, std जो है वो होता है स्टैंडर्ड और io मीन्स इनपुट एंड आउटपुट और डॉट एच जो है वो इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। हेडिंग फाइल की जो है वो एक्सटेंशन है। इसके बाद जो है उसमें एक वर्ड आ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये है कि ये जो हम लोगों ने हेडिंग दी है ये इंक्लूड है इस प्रोग्राम के अंदर। इस हेडर को जो है वो कंपाइलर पहले चेक करेगा, आया कि जो नीचे प्रोग्राम हम लोगों ने टाइप किया है आया कि वो अपने हेडिंग के साथ मैच करता है या नहीं करता है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने दूसरी जो है वो हेडर फाइल देनी है। सेम आपका वही प्रोसीजर होगा, आपने हैश टाइप करना है, उसके बाद आपने इंक्लूड टाइप करना है और उसके बाद आपने conio.h की आपने हेडिंग देनी है। कोनियो में जो कौन है उसका मीन्स मतलब ये होता है कि कंसोल एंड आई ओ मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। एंड डॉट एच आपको मैंने पहले बताया दिस इज एक्सटेंशन। अच्छा, ये दो आपने हेडिंग फाइल्स देनी है, ठीक है। ये टू लाइन्स पे तो आपकी ये हेडर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन पे आपका जो आता है वो मेन सेक्शन होता है। इनके पहले दो तो आपकी लाइंस में आपकी हेडिंग्स आ गई हैं। अब थर्ड लाइन पे आपने क्या करना है, मेन अपना जो है वो मेन फंक्शन जो भी आपने देना है, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड और इफ़ यू गोइंग टू फाइंड सम और वट एवर, तो आपने वो यहाँ पे मेन फंक्शन में आपने वो स्पेसिफिक एक फंक्शन आपने राइट कर देना है, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम टाइप करने वाले हैं और हम लोग बीच में सिंपली आप कमेंट्स टाइप करें तो देयर इज़ नो फंक्शन, तो आपने सिर्फ मेन फंक्शन आपने ऐसे ही दे देना है। मेन आपने लिखना है और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स जो है वो ओपन एंड क्लोज वाली आपने लेनी है। वैसे आप एक ही प्रेस करेंगे ना तो वो क्लोज वाली साथ ये वाली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छा बेसिकली आपने पीछे पढ़ा भी था कि मैंने आपको बताया भी था कि जो सी लैंग्वेज होती है उसकी बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हेडिंग सेक्शन होता है जिसको आप लिंक सेक्शन भी बोलते हैं, उसके बाद एक मेन सेक्शन होता है और उसके बाद बॉडी सेक्शन होता है। तो हेडर्स में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आपने दो हेडिंग्स देनी है, ठीक है। मेन में हम लोगों ने फंक्शन राइट करना होता है और जो कर्ली ब्रैकेट्स आई हैं इसमें हम लोग बॉडी राइट करेंगे। मीन्स आपने कोई इनपुट देने हैं वो आप दें, प्रिंट का आपने ऑप्शन देना है वो दें, मतलब आपको कहाँ से या किस तरह का आउटपुट चाहिए आप वो जो है कमांड देंगे। स्कैन के लिए आपने कमांड देनी है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड डिफरेंट आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स और कमांड्स हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और आपने बात माइंड में रखनी है कि कर्ली ब्रैकेट्स जहाँ से ओपन हो रही है तो फर्स्ट लाइन से उसी के सामने से यानी कि जहाँ से ओपन हो रही है उसके सामने से आपने प्रोग्राम राइट नहीं करना, आपने मूव करना है फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन और वहाँ से आपने अपना प्रोग्राम टाइप करना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम टाइप करने के लिए आप डायरेक्ट कोई भी आप अपना इनपुट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो इनपुट है आपके पास तो फिर आपको उस पीछे उसका कोई ना कोई डाटा टाइप देना होगा। जो डाटा टाइप्स आपने जो है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में सारे मेंशन है।
लेकिन अगर आप डाटा टाइप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए, आपको प्रिंट की कमांड देनी है, तो आपने प्रिंट एफ की कमांड देनी है। ठीक है, आप लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसमें आपने डबल कोट ओपन करना है। अब जो भी आपको प्रिंट में चाहिए, जो भी आपको आउटपुट में चाहिए, वट एवर योर डिजायर्ड आउटपुट, वो आपने डबल कोट्स के अंदर राइट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने राइट किया हेलो। अब ये हेलो जो है ये मुझे आउटपुट में चाहिए, दैट्स वाई ये मैंने पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट एफ की कमांड में डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको राइट किया है। अच्छा, जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए ना, तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन टाइप करना है। ठीक है, सेमी कॉलन मीन्स एक स्टेटमेंट जो है ना आपकी खत्म हो चुकी है, उसको आपने टर्मिनेट कर दिया है, अब नेक्स्ट लाइन से आप नई स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने सेमी कॉलन जो है वो मस्ट हर एक स्टेटमेंट के एंड पे देना है। उसके बाद फिर आपने लाइक अब यहाँ देखिए कि मैं मतलब हेलो और पाकिस्तान, मेरे पास दो वर्ड से मेरे माइंड में दो इसके कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ और मुझे ये दोनों आउटपुट में चाहिए, तो मैं मोर देन वन प्रिंट की कमांड्स भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने अगेन कमांड दी है प्रिंट एफ, और इसमें मैंने टाइप कर दिया पाकिस्तान, और वही प्रोसीजर है डबल कोट्स के अंदर आपने ये करना है पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद आपने सेमी कॉलन के साथ स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ये दोनों कमांड्स दे दी है। ठीक है, प्रिंट एफ वाली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हम इसको करेंगे कंपाइल। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कंपाइल, क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड दे दी। उसके लिए आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन में एक एग्जीक्यूट का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कंपाइल, रन। ठीक है, कंपाइल एंड रन इकट्ठे भी है, तो आपने क्या करना है कंपाइल का ऑप्शन लेना है, या फिर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं F9। तो आपने कंपाइल का ऑप्शन आपने इसको सिलेक्ट करना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने अपनी इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो फाइल नेम जो है वो आप जो भी पहले वाला आ रहा है आपके सामने, उसको आप इरेज करें और यहाँ पे आप अपना नेम राइट कर लें। लाइक यहाँ पे मैंने राइट कर दिया माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने लिखा और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया सेव। अच्छा, आप डॉट सी की एक्सटेंशन भी लगाया करें। ठीक है, डॉट सी की एक्सटेंशन अगर आप लगा देते हैं तो भी आपके पास जो फाइल है ये आपकी सेव हो जाएगी। अच्छा, आपने सेव किया तो यहाँ पे देखिए कि लेट्स चेक कि क्या कंपाइलिंग में मेरे पास कोई एरर फाइंड आउट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड जो मेरी प्रिंट वाली कमांड थी उसमें मैंने ब्रैकेट के एंड पे जो पहले सेमीकोलन लगाया था, लेकिन फिर मैंने रेज कर दिया ताकि लेट्स चेक कि एरर किस तरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो है मेरे पास एरर आ गया है, और वहाँ पे जहाँ पे एरर आया है तो वहाँ पे नीचे कंपाइलिंग में आपके पास एरर के बारे में सारी डिटेल आई हुई है कि सेमी कॉलन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बिफोर टोकन ब्रैकेट। ठीक है, टोकन ब्रैकेट जो होती है वो हम लोग बोलते हैं ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको, इससे मतलब पहले आपके पास इससे पहले वाली स्टेटमेंट में आपके पास आपने सेमी कॉलन नहीं राइट किया, आपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आया था, तो आपने क्या करना है टोकन ब्रैकेट के ऊपर आप जाए तो इसके ऊपर हमारे पास जहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन ड्रॉ नहीं किया, हम लोग वहाँ पे वो उसको टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको कंपाइल किया तो देखिए हमारे पास एरर्स क्या आ गए 0, एंड वार्निंग भी हमारे पास क्या आई है 0। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, ये एरर प्रूफ है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है दोबारा आप एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने रन वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, रन में जब आप जाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और जो मेरी कमांड्स थी मतलब जो मुझे आउटपुट चाहिए था, जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था, जो मैंने प्रिंट वाली सेक्शन में लगाया था हेलो एंड सेकंड वाले में लगाया वो पाकिस्तान, तो वो आप देखिए कि वो मेरे पास आउटपुट में आ चुके हैं हेलो पाकिस्तान। सो व्यूअर्स ये बहुत आसान है, ये जो कोडिंग लैंग्वेज है जो भी कोड्स बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कोडिंग एक बहुत बड़ा मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। इसमें कुछ चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी होती हैं, अगर आप मतलब वो चीज़ें माइंड में रख लें तो आपके लिए